नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर विधानसभा में जनसंघ के प्रत्याशी, यहाँ के बांकीपुर के प्रत्याशी श्री जितेंद्र दुबे जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत भूषण पांडे जी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बांकीपुर में जो आप चुनाव में प्रत्याशी को उतारे हैं, ये क्या पूर्व तैयारी से उतारे हैं या अचानक उतारे हैं? नहीं, तैयारी से। तो क्या लगता है आपको बांकीपुर क्षेत्र में आप कितना कार्य कर पाएंगे? पूरे देश में जनसंघ का कार्य हुआ है, होता रहा है। जो चुनावी परिणाम है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन कार्य हम अच्छा कर रहे हैं। बांकीपुर में हमने 3 संदेश दिया है। एक तो पहली बात कि संविधान निर्माताओं ने जिस उद्देश्य से लोकसभा विधानसभा की बात सोची थी, उसमें प्रत्याशी बुद्धिमान होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, कार्यकर्ता होना चाहिए, कागज को पढ़ने वाला होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए और किसी विचार में निष्ठित होना चाहिए। तो हमारे प्रत्याशी इस प्रकार की सभी अर्हताओं को पूरा कर रहे हैं, तो पटना के लिए सबसे उचित है। दूसरा संदेश है कि इतने बड़े देश में एक भी हिंदू पार्टी नहीं है, तो उसके लिए जो इस देश का राष्ट्र है, जो इस देश का मूल स्वरूप है, उस स्वरूप को, जिसको हम लोग राष्ट्रवादी यथार्थवादी कहते हैं, तो जनसंघ राष्ट्रवादी यथार्थवादी पार्टी है, यह दूसरा संदेश है। और तीसरा सबसे बड़ा संदेश यहाँ से हम पूरे देश को दे रहे हैं, क्योंकि यह उपचुनाव है, तो पूरे देश को क्या संदेश दे रहे हैं कि 60 वर्ष लगभग हो गए संसद और विधान मंडलों से बाहर रहकर भी बिना विचारधारा से समझौता किए, बिना अपने सिद्धांतों से समझौता किए और तपे तपाए कार्यकर्ता हमारे अपने अपने क्षेत्र में सक्रियता पूर्वक उत्साह से लगे हैं और सबकी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा साफ संदेश है कि किसी भी व्यापारिक व्यक्ति, किसी भी अर्थ केंद्रित व्यक्ति और किसी भी देशी विदेशी राजनीतिक हथकंडों को अपनाने वाले व्यक्तियों से राजनीति को बचाया जाए। राजनीति जो है वो देश की रक्षा करने का तंत्र है, राजनीति देश के विकास का तंत्र है, राजनीति समाज के संवर्धन का तंत्र है, इसको उस तंत्र में रखा जाए। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात पूरी कर दूं। सच्चिदानंद सिन्हा जी नहीं होते तो बिहार, पटना हाई कोर्ट, सिन्हा लाइब्रेरी, आज जो हम लोग देख रहे हैं पटना, जो कुछ दिखाई दे रहा है, कल्पना हो सकती थी क्या? संविधान सभा, जो भारतवर्ष की संविधान सभा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं हुए होते, सरदार पटेल नहीं हुए होते, तो ये भारत स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने तो ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि जो रियासत चाहे स्वतंत्र हो जाए, लेकिन सरदार पटेल ने कर दिया। तो विषय ये है कि कोई विचारनिष्ठ देशभक्त कार्यकर्ता यही राजनीति में, यही लोकसभा, यही विधानसभा, यही अपर हाउस इत्यादि में चुने जाने के योग्य हैं और इस योग्यता के आधार पर राजनीति चले, यह संदेश यहाँ से हम भरपूर दे रहे हैं। लोग चाहे जितना सुने, जितना समझें, ये उनके ऊपर है, लेकिन हम अपने मिशन में कामयाब हैं। और जितेंद्र दुबे जी बहुत प्राउड हैं, बहुत गंभीर हैं, विषय को समझने वाले हैं और आप बचपन से संघ से जुड़े रहे, सरस्वती विद्या मंदिर इत्यादि के कार्यों को आपने दत्तचित्त होकर किया, लंबा शासनिक अनुभव भी आपको है, आपने कार्यालय को चलाया है, विभागों को चलाया है, समाज सेवा की है, इसलिए उन सब का लाभ मिलेगा। बांकीपुर के लोगों ने यदि हमारे पक्ष में मतदान किया तो पूरे देश को एक नया अध्याय मिलेगा। कुछ लोगों ने प्रचारित कर दिया कि जनसंघ समाप्त हो गई और जनसंघ का ही बदला नाम आज की वर्तमान केंद्र सरकार है, ये कहाँ तक सत्य है? ये पूरी तरह से मिथ्या है, निराधार है। और हर चुनाव में कुछ लोग पूछते हैं कि अरे जनसंघ अभी है, और कुछ लोग कहते हैं कि जनसंघ क्यों लड़ रहा है। दोनों बातें सुनने में मिलती हैं। मैं जब चुनाव लड़ने लगा तो मेरे सामने कुछ लोगों ने कहा कि जनसंघ तो नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जनसंघ जो है वो पुराना भाजपा है। तो फिर पूछा कि भाजपा क्या है, कहा ये नया जनसंघ है। तो ये दोनों का अंतर है। जनसंघ पुरानी भाजपा है, भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो जनसंघ के साथ हैं, और
जो भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान स्वरूप है उसको लोग कहते हैं कि ये नया जनसंघ है। तो अब नई चीज कितनी गड़बड़ होती है आप समझ रहे हैं। उसका नाम बदला हुआ है ना, अमूल तो जनसंघ है। तो हमारा असली पुराना जनसंघ है, वो ओरिजिनल जनसंघ है, बलराज मधोक जी का जनसंघ है। भाजपा कह सकती है कि हम नए जनसंघ हैं, नए कांग्रेस हैं, कल को कुछ और नया कह सकती है, लेकिन हम तो शुरू से एक परिचय, एक आदर्श, एक विचार, एक झंडा, एक नाम उसको लेकर चल रहे हैं। जनसंघ की स्थापना हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुओं के कल्याण के लिए हुई और वर्तमान प्रधानमंत्री अपने को ईसाइयों के भी रिश्तेदार कहते हैं, जिसके खिलाफ आप लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। तो ये दो तरह की चीजें सामने आ रही है, इसको क्या कहें। वर्तमान प्रधानमंत्री जी हमारे दल के तो हैं नहीं। हमारा दल या यदि हमारी विचारधारा का शासन होता तो हम अलग लड़ते क्यों। हम अलग लड़ रहे हैं, आज देख रहे हैं कि पूरे विश्व में, हम तो केवल पार्टी के लेवल पर बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में जो देश हैं वो घोषित हैं। कुछ मुस्लिम देश हैं, कुछ ईसाई देश हैं, इजराइल यहूदी देश है, और सबके संघर्ष आपस में टकरा रहे हैं। जो विश्व युद्ध चल रहा है हम आप देख रहे हैं, इराक का युद्ध हमने देखा, अभी ईरान का देख रहे हैं, गाजा पट्टी का देख रहे हैं, अफगानिस्तान का देख रहे हैं। तो विचारधारा ही नहीं और दल ही नहीं, देश जो है वो एक एक जाति का, जाति जिसको नेशन कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे विश्व में सबसे पुरातन जाति जो है वो है हिंदू, सनातन, और उसका कोई देश तो छोड़ दीजिए, कोई दल भी नहीं है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। तो उस हिंदू को पूरे विश्व में रिप्रेजेंटेशन मिले। अफगानिस्तान में हिंदू साफ कर दिए गए, किसी ने चूं तक नहीं कहा। पाकिस्तान में साफ कर दिए गए। अभी सिंध में जिस प्रकार का, और हमारे जो हिंदू वहां बच गए हैं उन पर, और विशेषकर छोटी बेटियों पर जिस प्रकार का कहर ढाया जा रहा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार स्लॉटर हुआ, उनको काटा गया, और रोज ये सब जारी है, अभी भी जारी है इस सरकार के बदलने के बाद भी। तो ये सब कितनी दर्दनाक चीजें हैं, लेकिन हिंदुओं के कत्लेआम पर कोई चूं तक नहीं करता। ट्रंप ने चुनाव के पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर कुछ कहा था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, उनका एजेंडा ही बदल गया। तो ऐसे में विश्व को, केवल भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को हिंदुओं की एक विश्वसनीय पार्टी की आवश्यकता है। पहले हम पार्टी के रूप में सिद्ध हो जाएं, फिर हिंदू राष्ट्र बिना बने विश्व शांति नहीं होगी। हिंदुओं का पुरातन देश है, हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। जितेंद्र जी, बांकीपुर से जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, बांकीपुर की मूलभूत समस्याएं क्या है और किसका उसका निराकरण आप कैसे करेंगे। समस्याओं को केवल बांकीपुर क्षेत्र में सीमित करके देखना कतई उचित नहीं है। मनुष्य की जो चुनाव जो हो रहे हैं वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे हैं और आप प्रत्याशी बांकीपुर के हैं, तो मैं प्रश्न आपसे सिर्फ बांकीपुर के ही संबंधित करूंगा। मैं आपके उसी प्रश्न पर आ रहा था, लेकिन बहुत जल्दी आपने शीघ्रता कर दी। मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह सुखी रहे, वो चाहे जिस क्षेत्र की जनता हो, वो सुख चाहती है, और सुख के लिए आवश्यक है कि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। पंच तत्व हैं पृथ्वी, पानी, पवन, प्रकाश और आकाश। ये पांचों जब अनुकूल रहेंगे और शुद्ध रहेंगे तभी व्यक्ति सुखी होगा। मैं बांकीपुर के खास करके गलियों में जब घूमता हूँ तो वहाँ इतनी संकीर्णता है, लोगों के आवास इतने संकीर्ण हैं, वहाँ न शुद्ध हवा जा पा रही है, सूर्य के प्रकाश भी नहीं जा पा रहा है, आकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है, वायु नहीं है, जल नहीं है, शुद्ध मिट्टी नहीं है। तो हम कैसे कहें कि बांकीपुर की जनता सुखी महसूस करेगी। मूलभूत समस्या ये है कि सामान्य जीवन जीने के लिए जो आकाश चाहिए, अवकाश चाहिए, वो नहीं है। और मानस में कहा गया है कि बिन अवकाश विश्राम न होई, बिना आकाश का विश्राम नहीं होगा। साथ ही साथ इतने कम जगहों में इतने परिवार रह रहे हैं कि उनकी दशा देखकर दया आती है।
हमें तो कहते हुए दुख हो रहा है कि बिहार का एक प्रबुद्ध क्षेत्र और राजनीतिक रूप से इतना जागरूक क्षेत्र, जहां पर दशकों से एक ही पार्टी की सत्ता रही हो और वहां के नागरिक इस दयनीय स्थिति में रह रहे हों, बड़ा ही दुख होता है। और पार्टी ने मुझे अवसर दिया कि बांकीपुर के जनता के साथ मिल सकूं, देख सकूं। मैं अभी बहुत समय नहीं घूमते हुए हुआ है, 4 दिन और घूमेंगे तो और समस्याएं सामने आएंगी। जो व्यापक समस्याएं यहाँ की है, जो जल निकास की समस्या है, एक भी बरसात अगर हो जाए तो अधिकांश भूभाग जलमग्न हो जाते हैं, लोगों का रहना दुभर हो जाता है। ये मूल समस्या है जल निकास की, जिसको मैंने अपने लक्ष्य और उद्देश्य में रखा है कि यहाँ की जल निकास की प्रणाली जो है वो हमेशा परिवर्धित होते रहे, संरक्षित होती रहे। यही यहाँ की मूल समस्याएं हैं। दूसरी समस्या यह है कि ये सघन आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका आकलन अभी हम करेंगे कि उनके रोजगार की स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ खेती की जमीन नहीं है, पशुपालन के लिए स्थान नहीं है, तो बच जाता है स्वावलंबन के लिए कुटीर उद्योग और हर हाथ का प्रशिक्षण। तो दूसरा मेरा लक्ष्य है कि स्वावलंबन के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से व्यक्ति स्वाभिमान के साथ रह सके और प्रत्येक चीज के लिए सरकार के मुखापेक्षी नहीं हो। तो जब कई पार्टियां अपने उम्मीदवार दिए हैं, कुछ नजरिए भी हैं, लेकिन बांकीपुर के लोग अखिल भारतीय जनसंघ को ही क्यों चुने? किस तरह से विश्वास करें कि आप जो वादे कर रहे हैं वो आपके जाने के बाद, सदन में जाने के बाद आप उसको पूरा करें? एक कहावत आपने सुना होगा कि दूध का जला हुआ छाछ भी और मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। यहाँ की सामान्य जनता को इन राजनेताओं ने इतना ठग चुका है कि गंगा जी में खड़ा होकर, कहावत भी कर, गंगा जी के में खड़ा होकर के भी कोई सत्य बात बोली जाए तो उस पर भी लोग विश्वास नहीं करते। तो केवल बातों के आधार पर विश्वास हमारी बात जनता कर ले, इसकी कल्पना तो मैं भी नहीं करता। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जनता अगर हमें अवसर दे तो अच्छी बात है, न अवसर दे फिर भी मैं बांकीपुर की जनता से जुड़ा रहूँगा और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बांकीपुर की जनता जो हमारे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को समझेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरे बिहार से लगभग 5000 से अधिक लोगों को उतारा हुआ, और आप लोग यहाँ के नगर अध्यक्ष तक की टीम शायद नहीं है, तो ऐसे में भाजपा से कैसे संघर्ष कर पाएंगे? आप जानते होंगे कि सत्य ही एकमात्र बल है। सत्येन तपते सूर्य, सत्य के बल पर ही सूर्य तपते हैं। और एक सूर्य जब विद्यमान हो जाता है तो लाखों तारा जो हैं और सैकड़ों जो प्रकाश के स्रोत हैं वो उसके सामने उपयोगी नहीं होता है। तो हमारे पास सत्य का बल है, सिद्धांत का बल है, हमारे पूर्वजों की तपस्या का बल है, हमारे नेतृत्व का बल है, हमारे सशक्त जो भी कार्यकर्ता हैं उनका परिश्रम का बल है। और ये बल पर्याप्त बल है। संख्या में भले ही हम कम हो, केवल संख्या के आधार पर ही परिणाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। सभी कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प की सिद्धि सबसे बड़ी बात है। आज तो चुनाव में दो चीजों के बहुतायत देखे जाते हैं, जन बल और धन बल। इन दोनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ और उम्मीदवार हैं जो बहुत ही मजबूत हैं। उस स्तर पर जनसंघ के उम्मीदवार किस तरह से दो हाथ कर पाएंगे? बल उतना ही नहीं है, आप पढ़े होंगे, तदेव लग्नम सुदिनम तदेवम तारा बलम चंद्र बलम तदेवम विद्या बलम। ये सारे बल हैं। धन बल, जन बल और लाठी वाला बल है तो वो छोटे बल हैं। हमारे पास वो बल है, संकल्प का बल है, कि वो बल इन सभी बलों पर अपने समय पर भारी पड़ेगा। संकल्प वाले सर कितने आए और कितने चले गए इस राजनीतिक क्षेत्र में, जहाँ जब से खास करके ये धन पशुओं का राजनीति में आना शुरू हुआ? मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब महाभारत की सेनाएं खड़ी हो गई थी और सेना की भयंकरता देखकर अर्जुन के मन में विषाद पैदा हो गया था, तो उस स्थिति में भगवान ने जो ने उपदेश दिया उसका एक वक्तव्य मैं कहना चाहता हूं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परिणाम क्या होगा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
कर्तव्य मेरा कैसा हो ये महत्वपूर्ण है। सफलता प्राप्त हो वो महत्वपूर्ण तो है ही, सफलता की यात्रा भी कितनी उत्साहवर्धक हो ये भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पांडे जी से सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान सरकार है ये भी अपने आप को हिंदूवादी कहकर सत्ता तक आई और उसके बाद इसने सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू धर्म का, हिंदू के मानदंडों का, धार्मिक स्थलों का किया। तो कैसे भारत की जनता हिंदूवादियों पर भरोसा करेगी? क्योंकि हिंदू के नाम पे या संत के नाम पे कालनेमी बैठे हैं। बहुत सही प्रश्न आपका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया या जो कर रहे हैं वो नया नहीं कर रहे हैं। आडवाणी जी ने सब जगह पूरे देश में घूम घूम कर हाथ उठाकर सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा लगाए यहाँ गांधी मैदान में। यहाँ के बाद गिरफ्तार हुए, उस सभा में हम लोग थे। और वो आडवाणी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि अब मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 2003 आते आते उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी के एक लिमिटेशन है, आइडियोलॉजी हैज इट्स लिमिट, आइडियोलॉजी अपनी सीमा, विचारधारा की एक सीमा है। उन्होंने कहा कि अब टाइम गवर्नेंस का आ गया, सुशासन का आ गया, सुशासन पर फोकस किया। आडवाणी जी घर चले गए। तो जो लोग राम की सौगंध खाकर और राम मंदिर से सीधे मुकर गए और उसको ठंडे बस्ते में डाल, जनता ने उनको घर भी भेज दिया। फिर मोदी जी पर विश्वास किया। मोदी जी ने सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्रों में निश्चित रूप से कुछ काम किया है, एकदम जीरो पर नहीं है। और जो गड़बड़ किया है उस गड़बड़ी को आम जनता समझ नहीं रही है, ये भी एक बात है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उनकी सीटें घट गई हैं। मोदी जी जब एकदम पीक पर थे तो उनके नीचे केजरीवाल की सीटें बढ़ रही थी दिल्ली में। केजरीवाल को लोगों ने पहचान लिया, मोदी जी की भी सीटें लोकसभा में घट गईं। इसी स्थिति में हम तो आपको पहली बार बताए कि 50-60 वर्षों से हम सड़क पर ही संघर्ष कर, हमारी विचारधारा का, हमारे चरित्र का, हमारे चिंतन का एक कोमा, एक फुल स्टॉप भी बदला नहीं है। तो हम पर विश्वास क्यों नहीं लोग करेंगे? करेंगे। कुछ कमी हमारी है, अभी जितने लेवल में जाना चाहिए, जिस ढंग से जाना चाहिए, शायद हम वहां नहीं पहुंचे। जिस दिन हम पहुंचेंगे, जिस दिन हम चक्रव्यूह में फंसे हैं, जिस दिन हमारे 10 साथी जीत गए, उस दिन पूरा देश हम पर विश्वास करेगा। ये सरकार ने सबसे ज्यादा टारगेट अगर किसी पे किया तो सनातन धर्म पे किया, उसके मंदिरों पे किया। हर जगह मंदिर को, धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा देकर हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ किया। तो क्या ये नहीं लगता है कि ये काम तो हिंदुओं का लेता है और काम ईसाइयों का और मुसलमानों का कर रहा है? बिल्कुल। इसी सरकार ने जैन तीर्थ स्थल पारसनाथ को पर्यटन स्थल बनाना चाहा। सबसे कम अल्पसंख्यक जो हैं, सबसे छोटे, वो हैं बेचारे जैन। लेकिन पूरा जैन समाज और जैन मुनि, कई जैन मुनियों ने देह त्याग तक कर दिया और इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि सरकार को कदम पीछे करने पड़े। आज आप देखेंगे कि हमारे हिंदू साधु संत और कथावाचक भी और उनके अनुयायी भी, कोई विधायक आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री जी आ जाए, प्रधानमंत्री जी आ जाए, वो इतने गदगद हो जाते हैं जैसे कोई वैकुंठ का दूत आया हो। तो जब उनकी ही निष्ठा ऐसी है ना, जब चाणक्य और चंद्रगुप्त वाली कहानी सब भूल गए हैं, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज और शिवाजी की कहानी सब भूल गए हैं। सत्ता पर धर्म का अनुशासन होता है, सत्ता का शासन है, राजनेता का शासन है, और उसके ऊपर राम पर वशिष्ठ का अनुशासन है, इंद्र पर बृहस्पति का अनुशासन है, शिवाजी के शासन पर समर्थ रामदास स्वामी का अनुशासन है। और यहाँ क्या है कि हिंदू संतों के बीच में मुख्यमंत्री आ गए, विधायक आ गए, नितिन नवीन जी नए अध्यक्ष बने हैं, अब उनकी सेल्फियां कई संत डाल रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश के संत केशव मौर्य की सेल्फियां डाल रहे हैं ले लेकर। तो इस दिशाहीनता को लड़ना है। समाज में गड़बड़ी अपने खून में है, राजनेता की मजाल नहीं है कि वो ईसाई तंत्र का और दूसरे तंत्र का एजेंडा आप यहाँ लागू करें। लेकिन हम संगठित नहीं हैं, हम विघटित हैं, हम काम क्रोध मद लोभ मत्सर मात्सर्य में फंसे हैं। जिस दिन हिंदू वोट बैंक बन जाए, एक आवाज पर हिंदू जो है वोट करने लगे,
किसी की मजाल नहीं है कि हम मठ मंदिरों को छेड़ दें। हम हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। जो काम डॉक्टर साहब ने, हेडगेवार जी ने कांग्रेस से अलग होकर शुरू किया, वो राजनीति में रहते हुए हम कर रहे हैं। सत्ता की राजनीति हमने कभी नहीं की। हम तो देश की रक्षा के लिए लगे हैं, उसके लिए चिल्ला रहे हैं, और होगा। हमसे भय है, इसी से हमको दबाया गया है। श्यामल जी ने ठीक कहा कि धन पशुओं का, अपराध का बोलबाला है, लेकिन लोकतंत्र तो विचार के बल से चलता है। अपराधी और धन पशु भी विचार के अनुसार मोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वर्तमान राजनीति में विचारधारा नाम की चीज किसी की नहीं रही। आज किसी दल से लोग जीतते हैं, कल दूसरे दल में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ कहाँ विचारधारा है? हम तो अलग है ना। नहीं तो क्या इससे देश चल पाएगा? देश चलेगा। देश जब चलेगा विचारधारा से ही चलेगा। आज शुभेंदु जी वहां विजयी हुए हैं, ममता जी हटी हैं, विचारधारा के कारण हटी हैं। खुलकर हिंदू उत्पीड़न का समर्थन ममता बनर्जी ने किया, उसका परिणाम है कि वो सत्ता से हटाई गई। खुलकर हिंदुओं का रक्षण हो, इसके लिए शुभेंदु अधिकारी ने आवाज उठाई, हिमंता ने आवाज उठाई, इसलिए उस इलाके में उनके लोग उन्हें मान रहे हैं। नहीं तो कल तक लोग हमसे कहते थे कि बंगाल में हिंदूवाद नहीं चलेगा। अरे जब हिंदू वहां काटे जा रहे हैं तो कैसे नहीं चलेगा? हिंदुओं को सच्चाई समझ में आने लगी। मोदी जी विचारधारा के ही नाम पर आए हैं, हिंदुत्व की नाव पर बैठकर सत्ता में आए हैं, ये तो आपको मालूम है। तो इसलिए मनमोहन सिंह के समय में जो लक्षित अधिनियम आने लगा, कई ऐसे सांप्रदायिक काम उन्होंने खुलकर शुरू किए उनकी सरकार ने, और आज भी राहुल गांधी जी जैसा कर रहे हैं। तो इसको देखकर देश के सामने विकल्प का अभाव है। यदि 10 कद्दावर हिंदुत्ववादी लोग हमारे साथ हो जाएं तो कल हम विकल्प बन जाएंगे। अब उसमें हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। आप बंगाल में सिद्धांत की बात करते हैं, 90 लाख लोगों का जो नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, और जहां से जितने वोटर के नाम हटाए गए उतना ही वोट से ममता बनर्जी चुनाव हारी। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो नियमित प्रक्रिया है चुनाव आयोग का। नाम हम लोगों का भी कटता है, जुड़ता है, डिलीटेड होता है, हम लोग अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सर्वेक्षण में, पर्यवेक्षण में सारी चीजें हुई हैं। बिहार में SIR शुरू हुआ तब से ही वो मामला गया, इसलिए मैं उस थ्योरी में विश्वास नहीं करता। हम लोग जानते हैं 1990 से चीख कर हम लोग बोलते थे इसी बिहार में कि बांग्लादेश के घुसपैठी जो हैं वो बंगाल में और बिहार के कई जिलों में बसाए जा रहे हैं। उसको इलेक्शन कमीशन ने डिटेक्ट किया है, उनको वापस किया है, कम से कम उनके नाम कटे हैं। बांग्लादेशी का नाम कटा, नाम तो ऐसे लोगों का भी कटा जो ऑन ड्यूटी काम कर रहे थे चुनाव आयोग में, उनके लिए वो इक्के दुक्के घटनाएं हो सकती हैं। उनके लिए अपील का पूरा मामला था, आज भी है, उनके लिए चैप्टर बंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें खुद देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट रही कहाँ? वो तो अभी एक तरह से सत्ता के एक अंग के रूप में काम कर रही है। ऐसा हम नहीं मानते। हम न्यायपालिका को स्वतंत्र मानते हैं और न्यायपालिका में आस्था रखनी चाहिए। न्यायपालिका अगर स्वतंत्र होती तो लाठीचार्ज पर वो कह दिया कि मेरा टाइम मत करा। लाठीचार्ज न्यायपालिका का विषय नहीं है। जैसे कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है, अब उसको संसद में बहस की जाए तो समय बर्बाद होगा। अलग अलग बांटे हैं ना, तो संविधान ने व्यवस्थाएं दी हैं, तो लाठीचार्ज न्यायपालिका का विषय नहीं। और हमारे प्रतिनिधि जीत कर गए हैं, एग्जीक्यूटिव में वो हैं, तो उनसे हम चर्चा कर सकते हैं। जितने लोग लाठीचार्ज के शिकार हुए, अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को यदि घेरें और सही ढंग से उनको पकड़ें तो उनका निदान होगा। लेकिन हम तो कौवा कहीं है, कान कहीं है, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हर चीज सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट यदि कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इश्यू है, यहाँ हमको मत घसीटिए, तो अच्छा कह रहे हैं। SIR में भी तो उसने यही कह दिया कि अगले 5 साल बाद आप वोटिंग कीजिएगा। नहीं, ऐसा जिनका छूट गया, लेकिन उनके लिए गलत लोगों का भी वोटर रोल में नाम हो, इलेक्टोरल रोल में नाम हो, वो ठीक नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने देखा है और बहुत विस्तार से उन विषयों पर विचार किया है, और कोर्ट की निगरानी में वो सब चल रहे हैं, इसलिए उसको मानना चाहिए। कोर्ट में हमारी आस्था है। जी बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार, धन्यवाद।